इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, आर्ट स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर्ट स्क्वायर। आर्ट स्क्वायर क्या बताता है? आर्ट स्क्वायर बताता है कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें 1 बाय 1 कितना इफेक्ट पड़ता है किस वेरिएबल का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका सिर्फ एग्जांपल लूँ कि आप जो है अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, उसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जैसे कि आपके कितने स्टडी आर्ट्स हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, राइट। तो ये फैक्टर्स हैं, मान लो कि आपके अफेक्ट कर रहे हैं। अब मैं ये देख रही हूँ कि स्टडी आर्ट्स का कितना इफेक्ट है, तो ये एडजस्टेड आर्ट स्क्वायर से मैं फाइंड कर सकती हूँ। एंड इस मॉडल को और बेटर बनाने के लिए मैं जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं उन सबको कंसीडर कर सकती हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं एक ऐसी चीज़ भी ले लूँ कि मैं पढ़ रही हूँ और मेरे शू का साइज़ जो है उसका क्या इफेक्ट है मेरे सिलेक्शन पे, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं एडजस्टेड आर्ट स्क्वायर निकालना चाहती हूँ, वो मुझे बेटर पिक्चर देगा जहाँ पे मैं वो अपने प्रिडिक्टर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लूँ जिसका एक सही लॉजिक है, एक सही रिलेशन है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल से। तो मैं शू साइज़ को हटा दूँगी तो बेशक मेरा जो आर्ट स्क्वायर है वो थोड़ा कम आएगा, बट ट्रू पिक्चर मुझे वहाँ से मिल जाएगी। तो एडजस्टेड आर्ट स्क्वायर बोलता है कि हम वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेंगे जो रिलेट करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल से, जो अनरिलेटेड हैं, जो किसी तरीके का कोई सेंस नहीं बना रहे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो ये आर्ट स्क्वायर और एडजस्टेड आर्ट स्क्वायर का जो है ये लॉजिक होता है। एंड फॉर्मूला जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, मैच द कॉलम में भी आ सकता है एंड पेपर 2 में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।